क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा रेलवे प्रोजेक्ट बन चुका है जिस पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है और जो आने वाले सालों में लाखों करोड़ का फायदा दिला सकता है। यही प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की रीढ़ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंगलम तिवारी है। चलिए आज जानते हैं DMIC प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट कब ऑपरेशनल हुआ और अभी कितना सक्सेस है ये प्रोजेक्ट, और भविष्य में कितना देश के आर्थिक ग्रोथ में सहयोग देगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC तभी सफल हो सकता था जब माल ढुलाई तेज, सस्ती और भरोसेमंद हो। इसीलिए DMIC के साथ साथ एक अलग रेलवे नेटवर्क बनाया गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये कॉरिडोर सिर्फ माल ढोने के लिए है, पैसेंजर ट्रेन यहाँ नहीं चलती। फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना 2006 में बनी। कंस्ट्रक्शन का काम 2011 से जमीनी स्तर पर शुरू हुआ। करीब 1 दशक की मेहनत के बाद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी दिल्ली मुंबई रूट 2023-2024 के बीच लगभग पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। कितना खर्च आया? पूरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया। इसमें वेस्टर्न DFC दिल्ली टू मुंबई और ईस्टर्न DFC पंजाब टू बिहार दोनों शामिल हैं। सिर्फ दिल्ली टू मुंबई वाले वेस्टर्न DFC पर करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। 3. क्या ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट में है? अब सवाल ये है, क्या फ्रेट कॉरिडोर अभी प्रॉफिट में है? तो जवाब है, अभी डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट बहुत बड़ा है। ये प्रोजेक्ट हाईवे जैसा है, पहले बनता है फिर सालों तक देश को कमाई देता है। 4. फ्रेट कॉरिडोर से कमाई कैसे होगी? पहला, कंटेनर और कार्गो ट्रेन से फ्रेट चार्जेस। दूसरा, ट्रांसपोर्ट टाइम कम होने से इंडस्ट्रीज का कॉस्ट घटेगा, जिससे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, DMIC जैसी मेगा इंडस्ट्रियल सिटीज तेजी से डेवलप होंगी, जो GDP को सीधा बूस्ट देंगी। 5. ग्राउंड रियलिटी। पहले और अब। पहले फैक्ट्री से पोर्ट तक माल पहुंचने में 7 से 10 दिन लग जाते थे। अब वही काम 2 से 3 दिन में हो रहा है। पहले एक ट्रेन 3000 टन माल ढोती थी। अब फ्रेट कॉरिडोर पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन 6000 टन से ज्यादा माल एक साथ ले जा रही हैं। DMIC को कैसे फायदा होगा? जब ट्रांसपोर्ट सस्ता होता है तो इंडस्ट्री खुद ब खुद आती है। DMIC के इंडस्ट्रियल जोन्स सीधे फ्रेट कॉरिडोर से जुड़े हैं, यानी फैक्ट्री से पोर्ट तक कोई रुकावट नहीं। एक नए कॉरिडोर के निर्माण के बारे में आपको बताते हैं। ये ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत सरकार की एक प्रस्तावित मेगा रेल परियोजना है, जिसका उद्देश्य पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों, औद्योगिक क्लस्टर्स और खनिज क्षेत्रों को हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी फ्रेट रेल नेटवर्क से जोड़ना है। कहां से कहां तक? शुरुआत खड़गपुर पश्चिम बंगाल से, अंत विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। कुल लंबाई लगभग 1100-1200 किलोमीटर। प्रस्तावित ये कॉरिडोर मुख्यतः भारतीय रेल और DFCCIL के माध्यम से विकसित किया जाएगा। कौन कौन से राज्य जुड़ेंगे? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा? स्टील और पावर प्लांट, खनन, कोल, आयरन ओर, सीमेंट इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स, कंटेनर ट्रैफिक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्यों है ये सबसे जरूरी नया फ्रेट कॉरिडोर? क्योंकि भारत का 40% से ज्यादा बल्क कार्गो पूर्वी तट से आता जाता है, लेकिन अभी वहां डेडिकेटेड हाई कैपेसिटी फ्रेट लाइन नहीं है। ECDFC इस गैप को पूरा करेगा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्ड में जानना है तो कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए डिटेल्ड में वीडियो बनाएंगे। सरकार का लक्ष्य डायरेक्ट प्रॉफिट से ज्यादा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गेन है। अगले 20-30 सालों में फ्रेट कॉरिडोर और DMIC मिलकर भारत को बना सकते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। अगर आपको ऐसे रियल ग्राउंड बेस्ड मेगा प्रोजेक्ट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारत बदल रहा है और हम आपको वो बदलाव डिटेल में दिखाते रहेंगे।